Yes, good morning. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to discuss words often confused. अजीब है, थोड़ा सा स्पेलिंग दाएं बाएं रहता है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, कभी डिफरेंट भी रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, स्पेशली व्हेन यू हैव टू फेस सम एग्जामिनेशन एंड वो मार्क्स स्कोरिंग या लूजिंग का क्वेश्चन होता है। तो आइए, आज का मेरा वर्ड्स है एमिनेंट और एमिग्रेंट से, और इससे कनेक्टेड जितने वर्ड्स है आई विल ट्राई टू डिस्कस एंड क्लैरिफाई इट, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा जो आपको याद करने में मदद रखेगा, याद रखने में, करने में नहीं, याद रखने में। तो आइए, एमिनेंट और इमिनेंट पहले देखते हैं क्या है। एमिनेंट मतलब होता है फेमस पर्सनालिटीज, फेमस पीपल, फेमस पीपल। और इमिनेंट इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। ये एमिनेंट है, ये इमिनेंट। तो इमिनेंट होता है समथिंग अनप्लेजेंट, likely to happen, likely to happen। इसका एक और वर्ड है जो कि अभी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन इससे रिलेटेड बता दूं। ओमेन से, ओमेन है जिससे ओमिनस बनता है, और एक और वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, इम्पर्सनेट। ओके, याद आएगा तो आई विल टेल यू, लेट यू नो। अब ये एमिनेंट, इमिनेंट, और इसी से एक और सिमिलर वर्ड है थोड़ा, इमैनेट। इमैनेट, इमैनेट मीन्स कमिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ फीलिंग्स टाइप का चीज, फ्रॉम विद इन। मीन्स द फीलिंग वॉज इमैनेटिंग फ्रॉम विद इन। अच्छा नहीं लगता है कमिंग आउट, ऐसा लगता है कि चल के आ रहा है, तो वो सही वर्ड नहीं है। द अप्रोप्रिएट वर्ड इज feeling, a sympathetic feeling was emanating from within, seeing the diseased child or terror-stricken child or pathetic condition one who is suffering from। तो आइए, ये वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स हुए। अब आते हैं थोड़ा सा उस इसी से मिलता जुलता, जैसे एमिग्रेट, एमिग्रेट, फिर बाद में मैं ट्रिक्स बताऊंगा। एमिग्रेट का मतलब होता है ई से रिमेंबर कीजिए, ई से हम लोग का एक्सपोर्ट होता है, तो बाहर जाना। एमिग्रेट माने गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। एमिग्रेट हुआ। और इमिग्रेट इसी का जस्ट ऑपोजिट हो गया, EIMIGRATE। ये कमिंग, ये गोइंग था, ये कमिंग है, कमिंग इन योर ओन कंट्री। अब इसी से एमिग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, एमिग्रेशन सर्टिफिकेट बन गया। जब तक मिलेगा नहीं, चांस नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से इमिग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये भी सर्टिफिकेट है। अब और कुछ भूल रहा हूं, तो ई से एक्सपोर्ट हुआ, बाहर जाने का। आई से, हाँ, अब इसी से जो पर्सन है जाने वाले बाहर, उसको हम कहते हैं एमिग्रेंट। दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग आउट। तो ई से अगेन ये एक्सपोर्ट वाला चीज हो गया, एक्सपोर्ट, ये भी एक्सपोर्ट वाला चीज हो गया। और उसी तरीके से इमिग्रेंट से हो गया, इमिग्रेट से इमिग्रेंट,
तो ये इम्पोर्ट हो गया, आई एम इम्पोर्ट, ये ई से हुआ एक्सपोर्ट। तो ये तरीका तो याद रखने का चीज़ है, लेकिन फिर भी इतना सारा वर्ड्स है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो याद रखने का एक ट्रिक है कि अगर हम इसको किसी सेंटेंस के रूप में बनाकर याद रखें तो इजी होगा, वो सेंटेंस कभी आप भूलेंगे नहीं। तो उसका भी तरीका है, जैसे पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्ट एक्सेप्ट उस पर हमने सेंटेंस बनाया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस बार फिर मैं ट्राई करता हूँ कुछ सेंटेंस बनाने का, देखें शायद पसंद आए। तो इसको मिटा देता हूँ, अगर आप लोग लिख चुके होंगे तो आइए। अब जैसे इसको रिलेट मैं करता हूँ, सारे वर्ड्स तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन मेन मेन जो कि कंफ्यूजिंग है वो आ जाएगा। जैसे शुरू करते हैं, इसको भी हटा ही दो। The eminent actor Priyanka Chopra, हाँ, तो एमिनेंट हो गया माने फेमस पर्सनालिटी। अब यहां आ जाइए, एमिग्रेटेड to the USA 10 years ago, along with किसको रखें, इमिनेंट immigrant, along with some other personalities, along with some other immigrants। ठीक है, तो हम ये मार्क करते हैं कि ई वाले हमको जितना था, एमिग्रेटेड भी हो गया और एमिग्रेंट्स भी हो गया, एमिग्रेट भी हो गया, एमिनेंट भी हो गया, और आफ्टर गेटिंग एमिग्रेशन सर्टिफिकेट, आफ्टर गेटिंग एमिग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये एक सेंटेंस बना दिए जो कि याद रह सकते हैं हम लोग। द एमिनेंट एक्टर मीन्स फेमस एक्टर प्रियंका चोपड़ा एमिग्रेटेड माने बाहर गई, ऑब्वियसली टू द यूएसए, इसी से समझ में आता है, 10 years ago along with other immigrants जो यहाँ से जाने वाले थे बाहर अपने कंट्री को छोड़कर। ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग एमिग्रेशन सर्टिफिकेट, जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, तब तक आप जा नहीं सकते हैं। तो ये 4 E's जो थे, 4 E's, ये हमने एक सेंटेंस में बना दिया, जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। इससे सेंटेंस को याद करेंगे तो इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और ये याद करने का अच्छा तरीका है। ये सेंटेंस आप बोलेंगे नहीं, और वाकई प्रियंका चोपड़ा गई भी थी और वहाँ फिल्म भी, इंग्लिश फिल्म मूवीज़ बना रही हैं, काफ़ी चला भी है, क्वांटम या ऐसे ही कुछ, याद, आई डोंट रिमेंबर द नेम। अब इस पार्ट से हम बनाते हैं। नाउ शी इज इमिग्रेटिंग now she is immigrating along with other
इमिग्रेंट्स हो जाएगा, अदर इमिग्रेंट्स along with other agreements who have become criminal, who have become criminals, who have become criminals is who have become criminals. अब थोड़ा सा अलग इसका, a creepy feeling, a creepy माने डर वाला फीलिंग, is emanating एक फीलिंग अंदर से आ रही है, क्रीपी डर वाली फीलिंग, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं. फीलिंग emanating, a creepy feeling is emanating from within माने अंदर से, from within. Thus there is a imminent, कहा गया imminent, ये वर्ड आ सकता है, that feeling within, that there is something, that there is something imminent, there is something imminent. माने imminent का हमने क्या मीनिंग बताया था? कुछ गलत होना, something unpleasant likely to happen. तो अब यहाँ मार्क करते हैं कि ये भी आई से है, ये भी आई से है, ये भी आई से है. एक ये इमेनेटिंग को हमको घुसाना था ताकि इमिनेंट को हम ला सकें. तो इस तरीके से ये आप सेंटेंस अगर याद रखेंगे तो ये 8 वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं विदाउट एनी डाउट. तो आई थिंक आई हैव गिवन ए क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड वेरी इजी फॉर यू, और आपको पसंद आना चाहिए. और अगर कोशिश करूँगा कि अगले कुछ और वर्ड्स हम कलेक्शन में डालते हैं और ऐसे ही ट्रिक्स और सेंटेंसेस बताते हैं जो कि माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिकॉल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. हैव अ नाइस टाइम.